Hello student, how are you? I hope you are very fine. Now today we start our topics, that is the some adaptations in aquatic plants और water plants. आज की इस वीडियो लेक्चर्स में बेटा हम पढ़ रहे हैं कि जो पौधे पानी के अंदर रहते हैं जिनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, वाटर प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो पौधे हैं वो पानी के अंदर कैसे रह पाते हैं, मतलब उनके जो स्ट्रक्चर में क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मतलब वो लंबे समय तक पानी में कैसे रह पाते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके जो मेजर अडेप्टेशंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब तो क्या होता है कि जो पेड़ पौधे पानी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे पानी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो इन एक्वेटिक प्लांट्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। एंड स्मॉल रूट, उनकी रूट्स कैसी होती है, छोटी होती है, और उनकी जड़ें बिल्कुल छोटी होती है और उनकी साइज भी बिल्कुल छोटी होती है, ठीक है। स्मॉल रूट्स वूज मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट्स इन ए प्लेस, ठीक है। तो उसकी जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो बिल्कुल छोटी होती है, उसका फंक्शन यही काम होता है कि जो प्लांट्स होता है उसको एक जगह वो रोक के रखती है, ठीक है। और ये प्लांट्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो जो वाटर है, मिनरल्स है, ठीक है, वो पानी के अंदर डिजोल्व रहता है तो उसको वो डायरेक्टली अब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट की लीव्स वगैरह होती है, ठीक है, और ये जो ब्रांचेज होती है, स्टेम होती है, वो डायरेक्टली अब्जॉर्व कर लेती है। तो रूट ज़्यादा वो बिल्कुल छोटी होती है, रूट को जरूरत नहीं पड़ती भोजन को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, मिनरल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो इनका इनकी जो लीव्स होती है, ठीक है, ब्रांचेज होती है, स्टेम होती है, वही जो इनको ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी रूट छोटी होती है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि वो प्लांट को एक जगह रोक के रखती है। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि ये बिल्कुल छोटे प्लांट होते हैं और इनकी रूट भी बिल्कुल छोटी होती है। रूट का काम यही होता है कि वो प्लांट्स को एक जगह रोक के रखती है। सारा काम जो इनका होता है वो स्टेम का, ब्रांचेस, लीव्स कर लेती है। इनका जो फूड को ऑब्जर्व करने का काम किनका होता है, इनका होता है, ठीक है। तो ये लीव ब्रांचेज और ये स्टेम होती है तो ये फूड को ऑब्जर्व कर लेती है, वाटर मिनरल्स को, जो भी इसको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, और जो रूट क्या करती है इसको एक जगह स्टोर करके रख लेती है। ये इसका पहला अडेप्टेशन हो गया। सेकेंड अडेप्टेशन क्या हो गया कि द स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर सॉफ्ट। एक तो क्या होता है कि जो पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। इनके जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, मुलायम होता है। और कैसा होता है, होलो। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला, ठीक है। एंड लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का। ये बिल्कुल हल्के होते हैं, इनमें ज़्यादा वजन नहीं होता है। हैविंग लार्ज स्पेसेस फिल्ड विथ एयर, ठीक है। तो ये बिल्कुल हल्के होते हैं और इनके अंदर बहुत खाली जगह रहती है जिसमें क्या भरी हुई होती है, हवा भरी हुई होती है, ठीक है। द एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट नीड स्ट्रॉन्ग स्टेम। इनको ज़्यादा मजबूत इनका जो तना होता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। क्यों नहीं होता, बिकॉज द वाटर ऑफ ए पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर कीप देम अप। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके ये जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं तो पानी इनको रोक के ही रखता है। तो इसमें ये इधर उधर से एक मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते। तो क्योंकि चारों तरफ के इनको पानी से वो कवर रहते हैं तो इनका जो स्टेम होता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। ये सेकेंड अडेप्टेशन हो गया प्लांट्स का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट जो इस पेज में देखो, इसमें थर्ड वाला जो अडेप्टेशन है प्लांट्स का, एक्वेटिक प्लांट्स का, वो थर्ड अडेप्टेशन ये है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं, ठीक है। जैसे हमने 3 टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, कुछ तो ऊपर तैरते हैं, कुछ आधे ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं। एक होते हैं कम्प्लीटली जो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे रहते हैं, ठीक है। तो वो जो कम्प्लीटली सबमर्ज प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, नेरो का मतलब क्या होता है, सकरे होते हैं, ठीक है। एंड थिन हेलो रिबन लाइक लीव्स विच कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। हैंस डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। इसको मतलब समझो कि जो पानी के अंदर जो नीचे पेंदे में जो प्लांट होते हैं तो उनमें कैसी जो एक रबर लाइक लीव्स, मतलब उनकी पत्तियां कैसी होती है, रबर जैसी होती है, ठीक है। रबर जैसी का मतलब क्या हो गया, वो बढ़ जाती है, ठीक है। रिबन जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और वो
क्या करती है कि जैसे पानी में उस मूवमेंट होता है, मतलब पानी बह के जाता है, तो उस पानी को वो पानी के साथ ही वो मूवमेंट कर सकती है, वो पानी के साथ मुड़ सकती है, वो पानी को रोकती नहीं होती। जैसे पानी आ रहा है सामने से तो पानी को वो रोकेगी नहीं, उस पानी को आगे जाने देगी। ये जिस वजह से यहाँ पे प्लांट वगैरह यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, तो जिनमें क्या होता है कि उनकी जो ये जो रिबन होता है, रिबन लाइक लीव्स होती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल पतली होती है, जिसकी वजह से ही वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी प्लांट्स की। अब हम डिस्कस करेंगे एक एनिमल के बारे में जिसका नाम है फ्रॉग। तो ये फ्रॉग एक जानवर होता है, तो उसका जो एडेप्टेशंस होता है, ठीक है, तो वो पानी के अंदर भी रहता है फ्रॉग और लैंड के अंदर भी रहता है। मतलब एक मेंढक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके मेजर एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे कि मेंढक होता है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और इसके अंदर लैंड के अंदर मतलब ज़मीन पे भी रह सकता है। तो उसमें कौन कौन सी स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। पहला हमारे पास में जो इसका स्पेशल फीचर्स है, ये एक फिगर में हम देख रहे हैं, एक मेंढक का एक प्रोपोजल डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो फ्रॉग का जो पहला एडेप्टेशन से है कि फ्रॉग है वेब्ड बैक लाइक फिट। इसके जो पीछे वाले जो पैर होते हैं ये, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, वेब्ड फिट। वेब्ड का मतलब क्या होता है, इनके जो पैर होते हैं उनके बीच में बेटा क्या होती है, जाली पाई जाती है, ठीक है। तो वो जाली क्या काम करती है, हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। तो वो ये वेब्ड फिट होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको पानी में तैरने में इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके जो टोज होते हैं, इनके जो अंगूठे होते हैं, ठीक है, तो वो पेडल शेप जैसी बनाते हैं। मतलब पेडल का मतलब होता है वो उसके मूवमेंट करने में उसको हेल्प करते हैं, उसको तैरने में हेल्प करते हैं पानी के अंदर। तो दिस एडेप्टेशन हेल्प्स द फ्रॉग टू लिव लाइफ इन वाटर, जिसकी वजह से वो पानी में वहाँ पे रह सकता है, वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है क्योंकि उसके वेब्ड फिट होते हैं, जालीदार उसके पैर होते हैं, तो वैसे आसानी से पानी को काटता हुआ और आगे आगे निकल जाता है। तो ऐसे मूवमेंट करने में उसको हेल्प करते हैं। ये इसका पहला एडेप्टेशन हो गया फ्रॉग का। सेकंड एडेप्टेशन क्या हो गया है, फ्रॉग है स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स फॉर होपिंग। इसके जो पीछे वाले ये लेग्स होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, बिल्कुल मजबूत होते हैं। होपिंग का मतलब क्या होता है, उछलना, ठीक है। एंड कैचिंग देयर प्रे, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। ये पीछे वाले जो इसके लेग्स होती है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत मजबूत होती है। तो ये कैसी होती है कि जैसे कुछ इसको प्रे कोई शिकार वगैरह मिल जाता है, तो ये पीछे वाली जो लेग्स होती है, ये जो यहाँ पे वेब्ड फिट होते हैं, वो शिकार को पकड़ लेते हैं, ठीक है। दिस एडेप्टेशन हेल्प्स द फ्रॉग टू लिव लाइफ ऑन लैंड, तो जिसकी वजह से वो लैंड पे वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो ये एक फ्रॉग का हमने देखा कि फ्रॉग होता है वो लैंड पे भी रह सकता है, वाटर के अंदर भी रह सकता है। उसके अंदर दो एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लीमेटाइजेशंस। एक्सक्लीमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने डिस्कस किया कि जो एडेप्टेशंस होता है, जैसे फ्रॉग है, तो वो फ्रॉग है वो एक समय पानी में रहता है, एक समय वो ज़मीन पे रहता है, तो वो उसमें एडेप्टेशन होता है। तो वो उसमें जो ये गुण है पानी में रहने का, ठीक है, और ज़मीन पे रहने का, ऐसे फिश में पानी के रहने का, ऑक्टोपस पानी में रहता है, तो वो एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो उनमें वो जो स्पेशल एडेप्टेशंस होता है, तो वो एक दिन में ही नहीं आता है कि एक दिन में कोई फ्रॉग है, ठीक है, तो उनको धीरे धीरे एनवायरनमेंट के प्रति स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली वो अडेप्टेट हो जाते हैं, उस एनवायरनमेंट के प्रति वो वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो अडेप्टेशंस आर वेरी वेरी स्लो चेंजेस। ये अडेप्टेशंस होते हैं वेरी वेरी स्लो चेंजेस होते हैं, विच टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मतलब हज़ारों सालों तक यदि कोई चेंजेस आ रहा है तभी तो इनकी बॉडी में चेंजेस आता है, वरना एक समय में थोड़े समय में इनमें चेंजेस नहीं आता है। देयर फॉर सम चेंजेस विच अकर इन ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जबकि कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में ऐसे भी होते हैं वो छोटे समय के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं ऊंची पहाड़ियों पे, ठीक है, हम जैसे कोई आदमी है वो नीचे ज़मीन पे रहता है और वो एकदम कहीं ऊंची पहाड़ी पे रहने के लिए जाएगा, तो जैसे ही वो ऊपर पहाड़ी पे रहने के लिए जाएगा वी में एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो उसको सांस लेने में कुछ दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर चढ़ते हैं तो एयर लेवल क्या हो जाता है, बिल्कुल हवा बिल्कुल क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। क्यों? उसको ज़मीन पर रहता था और एकदम से ही वो बिल्कुल हाई माउंटेन पे रहने लग गया, ठीक है, तो जैसे जैसे वहाँ पे वो रहने लगेगा उसको कुछ दिनों के लिए क्या हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी उसको सांस लेने के लिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद में क्या है कि उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसी के हिसाब से वो वहाँ पे सेट हो सकता है, मतलब उसी के अनुसार वो वहाँ पे रहने लग जाएगा।
कि एक आदमी यदि वो बिल्कुल ज़मीन पे रहता है, यदि वो एक अचानक ही पहाड़ी पे रहने लग जाएगा तो उसको कुछ उस एनवायरनमेंट के प्रति कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एयर लेवल हवा है, ठीक है, वो कैसी है, पतली है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। लेकिन वो वहाँ पे कंटिन्यूसली यदि रहता है तो उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं और वो वहाँ पे लंबे समय तक वहाँ पे रह सकता है। तो ये इसको बोलते हैं हम एक्समिटाइजेशन। एक्समिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एक्सट्रीमाइड टू डिफरेंट एनवायरनमेंट ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमारे बॉडी के अंदर कुछ छोटे समय के लिए कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्समिटाइजेशंस, ठीक है। थोड़े समय के लिए हमारी बॉडी में कुछ न कुछ चेंजेस हो जाते हैं समय कुछ सर्टेन एनवायरनमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं एक्समिटाइजेशंस।